Hello everyone and welcome back to the Homonium series session. सारे सेशंस आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको। वो सारे सेशंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, वोकैबुलरी बिल्डिंग में भी काफ़ी यूजफुल होंगे। तो आज का होमोनियम सीरीज का जो नेक्स्ट सेशन है वो शुरू करेंगे। पिछले सेशन में जो वर्ड्स हमने सीखे थे वो ये सारे वर्ड्स हैं। इनके डिटेल्स एक्सप्लेनेशंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग रेफर कर सकते हो। होमोनियम वर्ड्स क्या होते हैं, राइट? एक बार फिर से दोहरा लेंगे, रिकलेक्ट कर लेंगे। ऐसे वर्ड्स दैट साउंड और आर स्पेल्ड आइडेंटिकल, जो साउंड सेम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग जो है वो भी सेम होता है, लेकिन मीनिंग एक से ज्यादा होते हैं, वो होमोनियम वर्ड्स होते हैं, राइट? तो आज के इस सेशन में जो हम वर्ड्स कवर करने वाले हैं वो है ब्रेक, पेयर, सेल, बैंक, रिकॉर्ड एंड टीयर। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले जो हमने लिया है वो है ब्रेक। सो ब्रेक के दो मीनिंग क्या होते हैं? सेपरेट और कॉज टू सेपरेट इनटू पीसेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ ब्लो, शॉक और स्ट्रेन। क्या क्या एग्जांपल लिया है? द प्लेट विल ब्रेक इफ इट फॉल्स, यानी सेपरेट और कॉज टू सेपरेट, कुछ टूटने की वजह, जो इनटू पीसेस बिखर जाता है पूरा। जैसे यहाँ पे एक प्लेट का एग्जांपल लिया है, अगर वो गिरी, कांच की प्लेट समझिए, तो वो टुकड़ों में बट जाएगी, टूट जाएगी, राइट? एक पीस नहीं होंगे, अधिक हो जाएंगे, तो उसे ब्रेक कहना कहता है। ओ शी ब्रोक माई वास, ठीक है, उनका हाथ लगा, वो फ्लावर वास गिरा और वो टूट गया, तो उसे कहते हैं ब्रेक। और दूसरा मीनिंग ब्रेक का क्या होता है? इंटरप्ट करना किसी को, सीक्वेंस, कोर्स और कंटिन्यूअस स्टेट। जब कुछ चल रहा है उसे बीच में रोकना, रुकाना, उसे कहा जाता है ब्रेक। जैसे ये कोई सेशन चल रहा है और इन बिटवीन किसी ने कुछ बोला, अरे एक सेकंड सुनिए, तो क्या हो गया? ब्रेक आ गया उस पे। क्लियर है? क्लियर है? यस। सो ब्रेक यानी जब कुछ काफी समय, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था कि इन बिटवीन टोकना, लेकिन कुछ ऐसा जो काफी समय से चल रहा है और फिर सडनली वो रुक जा रहा है, फिर कई सालों के बाद शायद शुरू हो रहा है, शायद रुक जा रहा है, तो वो होता है ब्रेक। कहते हैं ना, शी इज ऑन अ ब्रेक। इतने सालों से काम करने के बाद अब उन्होंने एक साल का ब्रेक लिया है। तो जब कुछ इंटरप्ट होता है, कंटिन्यूअस स्टेट में चल रही हुई चीज रुकती है, तो उसे ब्रेक कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, द मैगजीन हैज बीन पब्लिश्ड विदाउट अ ब्रेक सिंस 1950। यहाँ कहा जा रहा है कि 1950 से एक मैगजीन चले आ रही है जो आज दिन तक पब्लिश हो रही है, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रुकावट के। क्लियर है? अ पॉज इन वर्क और ड्यूरिंग एन एक्टिविटी और एन इवेंट। एक होता है टूट जाना, राइट, समथिंग दैट इज ब्रोकन इनटू पीसेस, और एक होता है टू ब्रिंग अप, टू हैव अ पॉज इन अ वर्क, या अ सडन पॉज इन अ वर्क ड्यूरिंग एन इवेंट, एक्टिविटी, कुछ भी। तो ये ब्रेक वर्ड के दो मीनिंग्स थे जो हमने यहाँ पे लिए हैं। आप भी एज ऑलवेज एग्जाम्पल्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट लिया है हमने पेयर, PAIR, पेयर। पेयर का मीनिंग क्या होता है? A set of two things used together or regarded as a unit। दो चीजें जिसे एक साथ यूज किया जाता है और वो एज ए यूनिट होती है। जैसे एग्जांपल लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। वो चीजें पेयर में ही होती है, पेयर ऑफ ग्लव्स, जैसे कि यहाँ कहा गया है। अब ग्लव्स दो हाथों के अलग तो नहीं हो सकते, राइट? एक जैसे होंगे और दोनों को साथ में यूज किया जाता है। वो आते पेयर में है तो उसे पेयर कहा जाता है, राइट? दिस इज अ ब्यूटीफुल पेयर, हम कई बार कहते हैं ना, पेयर ऑफ क्लोथ्स या कुछ भी। तो जो जोड़ी में होता है, दो चीजों का जो सेट होता है, उसे पेयर कहा जाता है, और जो एक साथ यूज किया जाता है। क्लियर है? दूसरा मीनिंग, टू पुट टुगेदर और ज्वाइन इन फॉर्म ऑफ पेयर। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, शी वॉर अ कार्डिगन पेयर्ड विथ मैचिंग शर्ट। क्या कहा जा रहा है? शी वॉर अ कार्डिगन पेयर्ड विथ मैचिंग स्कर्ट। वो है नहीं जोड़ी में, लेकिन आप उसे पेयर अप करते हो, ठीक है, तो उसे भी पेयर कहा जाता है। आई एम पेयरिंग दिस, आई एम पेयरिंग माई ईयर जीन्स विद दिस इयरिंग्स, ठीक है, तो मैं उसके साथ उसे जोड़ रही हूँ। एन आर्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ टू जॉइंट और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, नॉट यूज्ड सेपरेटली।
तो एक वो होता है, एक सेट होता है। तो ये पेयर वर्ड के दो मीनिंग्स हमने यहाँ पे लिए हैं, एक जो दो चीज का सेट होता है और एक जिन्हें एक साथ लाया जाता है टू फॉर्म अ पेयर। क्लियर है? ओके। दूसरा आता है सेल, CELL। सेल का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। एक तो ये होती है a small room in which a prisoner is locked up or in which a monk or nun sleeps। क्या हुआ इसका मीनिंग? ऐसा छोटा सा कमरा जहां पे प्रिजनर यानी कैदी को रखा जाता है। यस, सही, जेल जिसे कि हम कहते हैं, तो उसे सेल कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे द ऑथोरिटीज लॉक्ड ऑल रिमेनिंग इनमेट्स इन देयर सेल्स। ऑथोरिटीज ने क्या किया? जितने भी इनमेट्स थे उनको सेल में लॉक कर दिया। क्लियर? तो एक होता है जेल और दूसरा सेल क्या होता है? अ यूनिट इन अ डिवाइस और a unit in a device for converting chemical or solar energy into electricity। सेल हम यूज करते हैं ना, कई बार वॉच में डालते हैं जिससे वो चीज चलती है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी या कोई एनर्जी पास करती है जिससे वो चीज चल पाती है, तो वो होता है सेल। अ बटन सेल और अ क्वार्ट्ज वॉच। फॉर अ क्वार्ट्ज वॉच, देखिए इस वॉच के लिए बटन सेल चाहिए, वॉल वॉच है तो पेंसिल सेल चाहिए, रिमोट है तो ऐसा सेल चाहिए, तो कई तरह के सेल्स आते हैं, राइट। तो अब मैं बोलूं फॉर दिस वॉच बटन सेल इज रिक्वायर्ड, तो मुझे समझना है उसके लिए जेल की बात नहीं हो रही, वो सेल पावर की बात हो रही है। क्लियर? तो एक होता है जेल जहां पे कैदियों को रखते हैं, एक होता है जो एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, पावर पास ऑन करता है किसी चीज को चलाने के लिए, डिवाइस को चलाने के लिए, वो सेल। फिर से बता रही हूं, यहाँ पे मैंने दो दो मीनिंग्स लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सेल वर्ड या कोई भी जितने भी वर्ड्स हमने होमोनियम्स में लिए हैं वो इन्हीं मीनिंग तक सीमित है। सेल वर्ड के इन दो से अधिक मीनिंग भी हो सकते हैं। क्लियर है? जैसे हमारे बॉडी में भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, स्मॉल सेल्स इन द बॉडी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे ये वर्ड्स लिमिट होते हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड वर्ड्स लिए हैं ताकि आप समझ पाए, ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाए। आपके दिमाग में कोई और भी मीनिंग्स है तो आप हमें बताइए, उनके एग्जाम्पल्स के साथ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। करेक्ट? आगे बढ़ेंगे। फिर आता है बैंक। अब बैंक तो सबको पता है क्या है, एक फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है जहां पे पैसे डाले जाते हैं, कस्टमर इन्वेस्ट करता है और उनको लोन मिलती है, इंटरेस्ट मिलते हैं, एक्सचेंज होती है करेंसी। क्लियर है? बैंक, राइट, वो होता है बैंक। अब बैंक अकाउंट एग्जांपल के तौर पे एक वो बैंक हुआ। दूसरा बैंक क्या होता है? a land alongside or sloping down to the river or lake। देखिए एक बैंक होता है क्या, जो रिवर साइड पे होती है ना, ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स या ऐसा कोई, विलोज लाइंड द बैंक ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, तो वो बैंक हुआ एक जो रिवर साइड पे या लेक की तरफ कहीं पे होता है, अलोंग स्लोपिंग डाउन जो नीचे की तरफ ऐसे स्लोप करता है। तो एक हुआ फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट और एक जो लेक की तरफ होता है वो। क्लियर? यस। फिर आता है रिकॉर्ड। फॉर योर रिकॉर्ड मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे जब मैं ये कहती हूँ तो फॉर योर रिकॉर्ड यानी क्या कहना चाह रही हूं मैं, कि आप इसे ध्यान में रखिए, ये एक ऐसा एविडेंस हो सकता है या फिर रिकॉर्ड यानी ये नोटिस करने वाली बात है, ठीक है। इधर मीनिंग क्या लिया है हम वो देखेंगे पहले। A thing constituting a piece of evidence about the past, especially an account kept in writing or some other permanent form। कुछ ऐसा जो आप रख रहे हो एविडेंस के तौर पे, फॉर योर रिकॉर्ड, यानी मैं क्या कह रही हूँ, ये एक सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसको, या फिर वो रिटर्न फॉर्म में होगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, कोई भी फॉर्म में होगा, लेकिन वो उसको साबित करेगा, तो वो एक होता है रिकॉर्ड। यू शुड कीप अ रिटन रिकॉर्ड। देखिए सजेशन क्या है, आपको हमेशा लिखित में रखना चाहिए, रिकॉर्ड जो है आपका वो लिखित होना चाहिए। दूसरा मीनिंग रिकॉर्ड का क्या होता है? द सम ऑफ पास्ट अचीवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग। पिछले पास्ट में जितना भी आपने अचीवमेंट किया है एज व्यक्तित्व तौर पे, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे या कुछ भी, तो उसको उसका सम वो एक रिकॉर्ड होता है। आई हैव अ रिकॉर्ड ऑफ गेटिंग अ फर्स्ट क्लास इन ऑल माई डिविजन्स।
फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एटलीस्ट फर्स्ट क्लास से तो ऊपर आए हैं सारे डिवीजन में, या फिर मैंने हमेशा रैंकिंग्स फर्स्ट टॉप 3 में ही आई हूं, ये मेरा रिकॉर्ड है। सो वो होता है एक रिकॉर्ड। सेफ्टी रिकॉर्ड एट द एयरपोर्ट इज फर्स्ट क्लास। ठीक है, क्लियर है रिकॉर्ड का मीनिंग। और हम देखिए यहाँ पे हम रिकॉर्ड यानी रिकॉर्डिंग करना, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो रिकॉर्ड वर्ड के ये सारे मीनिंग होते हैं, एविडेंस होना, उसे सम अप करना, कुछ रिकॉर्डिंग करना, साबित करना। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है टेयर, TEAR। टेयर वर्ड के क्लियरली दो मीनिंग्स है। एक तो क्या है, पुल अपार्ट और टू पीसेस विद फोर्स, यानी कुछ फाड़ जाना, फट जाना, जो टेयर हो जाता है उसे कहा जाता है। डू नॉट टेयर पेजेस फ्रॉम द बुक, किताबों से पन्नों को मत फाड़ना, ऐसा कहा जा रहा है। और दूसरा मीनिंग टेयर का क्या होता है, आंसू बहना, अ ड्रॉप ऑफ क्लियर सॉल्टी लिक्विड secreted from the glands in the person's eye when they cry or when eye is irritated। ये टेक्निकली बताया गया है, लेकिन टीयर वर्ड का क्लियर मीनिंग है आंसू बहना। ठीक है, अ टीयर रोल डाउन हर चीक। तो ये टीयर वर्ड के दो मीनिंग्स थे उनके एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद है आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप आपके सजेशंस कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपके एग्जाम्पल्स और भी कोई मीनिंग्स है तो बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक हिंद खोज के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। बाय बाय।